हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड इन कॉर्नर। तो ये मेरे वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने सीखा था वीएस कोड को इंस्टॉल करना और एचटीएमएल के बेसिक सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था और बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ा था और एक सिंपल कोड लिख के एक सिंपल वेबसाइट बनाया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एचटीएमएल के कुछ नए टॉपिक्स जो कि कुछ ये रहे। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बी टैग हो गया बोल्ड के लिए फ़ॉन्ट को, आई टैग इटैलिक और स्ट्रॉन्ग टैग फॉर स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट, जो मतलब इम्पोर्टेंट पैराग्राफ या इम्पोर्टेंट हेडिंग को हम अपने वेब पेज में लिंक कैसे ऐड करेंगे और इमेज कैसे ऐड करेंगे और उनके कुछ एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, ALT, विड्थ, हाइट, href, टारगेट, ये सब हम आज ऐड करना सीखेंगे। और एक लिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर दी जाती है, लिस्ट जैसे अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। और एक सिंपल वेब पेज क्रिएट करेंगे प्रोफाइल पिक्चर के साथ और उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करके और कुछ लिंक्स ऐड करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये VS कोड, ये कल का कोड लिखा था, इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। तो ये है कल का कोड और हम इसमें हम एक नई फाइल बना लेते हैं। इस फाइल का नाम रखेंगे, हम फाइल का नाम रखते हैं फर्स्ट कोड डॉट HTML करके। यहाँ पे एंटर मारते हैं तो यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। फिर हम इसके अंदर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। इससे एक हेडिंग लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड करके, इसे सेव करके इसे भी रन कराते हैं। और यहाँ पे ये दूसरे टैब में ओपन हो चुका है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है। अब हम करते हैं कि यहाँ पे एक पी टैग लिखते हैं। पी टैग के अंदर हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं पैराग्राफ कुछ, यहाँ से उठा लेते हैं ये और इसको कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। सेव करके देखते हैं हमारे, और ये यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे बी टैग और आई टैग और स्ट्रॉन्ग टैग का। तो जैसे कि हमें हाई को हाईलाइट करना है या बोल्ड करना है तो यहाँ पे हम बी टैग का यूज़ करेंगे। तो हम इसके अंदर बी टैग डालेंगे, ये देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बी हाई बोल्ड हो चुका है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे आई टैग का। आई टैग हमारी फ़ॉन्ट को चेंज कर देगा। हमें जहाँ तक अपने फ़ॉन्ट को चेंज कराना है हम वहाँ तक उस सेंटेंस को आई टैग के अंदर लिख देंगे। और ये यहाँ पे चेक करते हैं और यहाँ पे इसने हमारे फ़ॉन्ट को इतना चेंज कर दिया। अब हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का। तो इसी के आगे लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग टैग स्ट्रॉन्ग टैग क्या करेगा कि हमारे जो हमारा इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, उसको डार्क कर देगा, उसको बोल्डनेस बढ़ा देगा उसकी। तो यहाँ पे हमने तीनों टैग का यूज़ किया है
और इसके बाद हम लिंक्स के बारे में देखते हैं। हम अपने वेबसाइट में लिंक और इमेजेस कैसे ऐड कराएंगे। तो बेसिकली लिंक के लिए हम ए टैग का यूज़ करते हैं। ए टैग का यूज़ करते हैं लिंक्स के लिए, और इमेजेस के लिए img टैग का यूज़ करते हैं। और हम तो चलिए इसे VS कोड में लिखते हैं। हम आगे VS कोड में, और हमें यहाँ पे एक लिंक ऐड करना है, तो हम ए टैग लगाएंगे। इसके लिए लिंक हमें जैसे गूगल की लिंक ऐड करनी है, जैसे हमें यही मेरे पोर्टफोलियो की लिंक ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे href नाम का एट्रीब्यूट लिख के इसके अंदर हम अपना लिंक पेस्ट करेंगे। उसके बाद सेव करेंगे, और हमें यहाँ पे हेडिंग लिखना होगा, जिस पे क्लिक करके हम इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो हमने हेडिंग लिखा पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे सेव किया, और यहाँ हमने इसका आउटपुट चेक किया तो यहाँ पे ये लिंक आ चुका है हमारी वेबसाइट में। और हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए ये पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। अगर इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक है। इसको हम यूज़ करके देखते इससे क्या होता है। तो यहाँ पे ये टारगेट लिखते हैं, टारगेट, और इसने अपने आप से दिया ब्लैंक। तो इसका यूज़ करके जब हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो नई टैब में खुलेगी। तो जैसे कि हमने इसे सेव कर लिया, उसके बाद रन कराते हैं, चेक करते हैं, और यहाँ पे हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी और भी टैग्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। उसके बाद देखते हैं इमेज टैग को। तो इमेज टैग का img करके लिखते हैं शॉर्ट में, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं इन्हें, जो कि उसी एक ही टैग के अंदर क्लोज हो जाते हैं। इमेज टैग के लिए हम src एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। src स्टैंड फॉर सोर्स। इस एट्रीब्यूट के अंदर हम किसी इमेज का पाथ या उसकी लोकेशन को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी इमेज का पाथ डालता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्री इमेज। तो मैं यहाँ से कोई सी भी फ़ोटो सेलेक्ट करके इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, और इसे मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और सेव करके देखता तो यहाँ पे वो इमेज आ गई हमारे वेबसाइट पे। और इस इमेज की विड्थ और हाइट को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विड्थ इज इक्वल टू 50 पिक्सल, और ये यहाँ पे विड्थ इसने अपने हिसाब से विड्थ को चेंज कर लिया। हमने 50 पिक्सल का तो इसने 50 पिक्सल में चेंज हो गया। हम अगर हाइट को भी यहाँ पे देंगे, हाइट एट्रीब्यूट लिख के भी हम अगर यहाँ पे इसकी हाइट में भी चेंजेस करेंगे, जैसे हमें हाइट रखते हैं 100 पिक्सल, तो यहाँ पे देखेंगे इसने इमेज को ख़राब कर दिया। और अगर हम यहाँ पे 50 पिक्सल भी लिखते हैं तो यहाँ पे भी इमेज थोड़ी कंप्रेस हो गई। हमें या तो इन दोनों में से एक एट्रीब्यूट को लिखना है, या हमें एडजस्ट करके दोनों भी लिख सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे 200 पिक्सल लिखते हैं तो इमेज अपने एक्चुअल साइज में आ गई। और अगर हम यहाँ परसेंटेज में लिखते हैं 40%,
सेव करते हैं और यहाँ पे इसने 40% के हिसाब से इमेज बड़ी हो गई। तो हम अपने हिसाब से विड्थ को पिक्सल या परसेंटेज में लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके ALT टैग के बारे में। तो ये तब काम करता है जब हमारे पास इंटरनेट स्पीड स्लो होती है, जब नेट नहीं चलता, तो हमारे स्क्रीन पे हमें इमेज की जगह हमें कुछ लिखा आता है। जैसे मैं इसका नाम इसका लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ट्री इमेज, और इसे सेव करके हम यहाँ पे जाते हैं। तो अभी तो इसका पता नहीं चलेगा। जैसे अगर इंटरनेट स्लो है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ से ये इमेज हटा दी और अब सेव किया, तो यहाँ पे ये ट्री इमेज लिखा हुआ आ गया। जब इंटरनेट बहुत ही स्लो काम करता है या इंटरनेट नहीं चलता, तब उस केस में हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद मैं वापस उसे ले आता हूँ इमेज को, और यहाँ पे ये इमेज आ गया। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट 3 तरह की होती है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब जैसे हमने फ्रूट नेम ले लिया, तो फ्रूट नेम कुछ भी आगे पीछे बोल लो या लिख लो, जैसे एप्पल, बनाना वगैरह वगैरह। और ऑर्डर लिस्ट जैसे एक स्कूल में बच्चे हैं, तो उनका रोल नंबर ऑर्डर लिस्ट में लिखा होगा। मतलब कि जैसे एक रोल नंबर पे ए वाली, 2 बी वालों का रोल नंबर कुछ अलग नंबर पे होगा, तो ये ऑर्डर लिस्ट पे आते हैं। नेस्टेड लिस्ट होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट। मतलब जैसे हमने जैसे फूड के अंदर जैसे आ जाता है फ्रूट्स की अलग लिस्ट होती है, वेजिटेबल की अलग लिस्ट बन जाएगी। तो ये आता है नेस्टेड लिस्ट के अंदर। तो चलिए इसके लिए कोड लिखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले अनलिस्टेड लिस्ट के लिए कोड लिखते हैं। तो उसका सिंटैक्स होता है UL और ये क्लोजिंग टैग। उसके बाद जो हमें लिस्ट के अंदर जो हमने लिखना है, तो हमें जैसे एप्पल लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा एक और लिस्ट टैग लिखेंगे, इसके अंदर हम मैंगो लिख देते हैं और सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक लिस्ट बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए तो ऑर्डर लिस्ट का सिंटैक्स होता है OL, और यहाँ पे हम लिस्ट लिखेंगे। और यहाँ पे जैसे हमें लिखना है स्टूडेंट नेम रोहन, उसके बाद सोहन, और सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर वाइज एक हमारे पास लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो जैसे हम इनको एक हेडिंग भी दे देते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग कुछ इस तरीके से आएगी। हम इनको एक टैग के अंदर लिख के यहाँ पे एक और लिस्ट टैग लिख के यहाँ पे फ्रूट्स हेडिंग लिख के, तो यहाँ पे एक लिस्ट तैयार हो गई फ्रूट्स की। उसके बाद हम ऐसे ही हम ऑर्डर लिस्ट में भी लिखेंगे, और यहाँ नीचे जाके अगर हमने यहाँ पे लिख के देखते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट नेम करके हम यहाँ पे हेडिंग लिखा, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम करके हेडिंग तो आ गया, पर यहाँ पे 1 लिखा रहा है। इसको हमें करेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की जगह अनऑर्डर लिस्ट लिखना होगा। उसके बाद सेव करते हैं और यहाँ जाके देखते हैं
तो यहाँ पे एकदम सही हो गया, वो एक हट गया। इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं कितना और क्या रह गया। तो और तो इतना ही है आज के इस लेक्चर में। आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपने क्रिएट करने एक सिंपल वेब पेज अबाउट योर सेल्फ, और जिसमें आपकी एक फ़ोटो होगी और उसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए और छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लेना अपने बारे में, और कुछ लिंक्स ऐड करना सोशल मीडिया की, अपनी प्रोफाइल, और एक लिस्ट तैयार करना अपनी हॉबीज़ और स्किल की। तो आज के लिए इतना ही। आगे लेक्चर में हम थोड़ा और डिटेल में HTML के टैग्स और स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।